हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो यूनिट कन्वर्जन का है। यूनिट जो होती है हमारे पास तीन टाइप की होती है। हमारे पास MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम एंड FPS यानी कि फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि MKS सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में मेजर की जाती है, मास है वो किलोग्राम में और टाइम है वो सेकंड में। CGS सिस्टम में क्या काम है कि लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मास जो होता है वो ग्राम में और टाइम जो होता है वो सेकंड में। इसी तरह से फुट पाउंड और सेकंड, लेंथ मास एंड टाइम। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम है। इसमें मास, लेंथ एंड टाइम ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसको जब एक्सटेंड किया गया, इसके अंदर चार फिजिकल क्वांटिटी और जोड़ के एक SI सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप किया गया। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम है। अभी हम इनके ऊपर ध्यान देंगे। यूनिट कन्वर्जन में यही चीज़ें है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, यूनिट कन्वर्जन पे किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज, कैपिटल G की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI सिस्टम, SI यूनिट्स। कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है SI में है और इसको हमने CGS में कन्वर्ट करना है। MKS और CGS एक ही सिस्टम है। इसको MKS सिस्टम को थोड़ा बड़ा करके और इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड करके SI सिस्टम बनाया गया, कुछ नए सिद्धांत लिए गए। तो हम इस पर नहीं ध्यान रखते हैं अभी ये ध्यान रखते हैं यूनिट कन्वर्जन पे। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम है। एक सिस्टम ऐसा है जो नॉन है, वो नॉन ये है SI सिस्टम। SI सिस्टम हमारे पास नॉन है। और दूसरा हमारे पास CGS सिस्टम है जो अननोन है। ये कह रहे हैं कि कैपिटल G की वैल्यू ये होती है, इसको आप CGS में कन्वर्ट करो। तो इसी तरीके से हम CGS में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले ध्यान रखने का, N2 = N1, M1 अपॉन M2, मास इन 1 यूनिट सिस्टम और मास इन सेकंड। ये डायमेंशन है A, लेंथ और लेंथ एक सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में नॉन अननोन हो सकता है, ये B है। और इसी तरह से T1 एंड T2, ये हमारे पास C सिस्टम है। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो यूनिट सिस्टम आया है, जो डायमेंशनल फार्मूला है, और उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, कुछ क्वांटिटीज दिखाई दे रही है। वो देखते हैं क्या क्या है। जो N2 है, N1 है, N1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11। बोला N2 क्या है? N2 हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है नॉन सिस्टम, ये है हमारे पास नॉन सिस्टम। और इधर जो भी लिखेंगे अननोन सिस्टम। तो यहाँ पे M1 क्या है? नॉन सिस्टम में मास है। और इधर M1 क्या है? M2 क्या है? अननोन सिस्टम में मास है। इधर वाली जो सारी चीज़ें हैं अननोन की है और इधर वाली सारी चीज़ें नॉन की है। L1 क्या है? लेंथ है। L2 क्या है? लेंथ है, नॉन सिस्टम में और अननोन सिस्टम में। T1 क्या है? टाइम है। और T2 क्या है? टाइम है। तो इस टाइप से हम देखेंगे नॉन सिस्टम कौन सा है और अननोन सिस्टम कौन सा है, ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ये शो किया हुआ है कि G की वैल्यू SI सिस्टम में, मतलब MKS सिस्टम में क्या है? 6 पॉइंट, यानी कि MKS सिस्टम हमारे पास नॉन है। तो हम नॉन सिस्टम के लिए लिख देंगे MKS। नॉन सिस्टम के लिए हम क्या लिख देंगे? MKS लिख देंगे। ये सिस्टम MKS है। और अननोन सिस्टम क्या हो गया हमारे पास? CGS सिस्टम हो गया। तो MKS सिस्टम में जो मास होता है वो होता है किलोग्राम में, लेंथ होती है जो होती है मीटर में, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। ये MKS सिस्टम कहाँ से आया हमारे पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और CGS सिस्टम में मास जो होता है वो ग्राम में होता है, लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। यहाँ इनके रिलेशन भी हमें पता रखना है। 1 kg = 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे यही काम आने वाले हैं। और साथ में ये A B C क्या है?
ए बी सी जो है वो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं क्या है। तो उससे हमारे पास M1 L1 जो भी है T1 और M2 L2 T2 की वैल्यू आ जाएगी और डायमेंशन निकालने से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो रफ में हम निकाल के चेक कर सकते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं, G इक्वल टू होता है F/r² अपॉन मास का स्क्वायर, मास का स्क्वायर। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 L1 T-2 और लेंथ के लिए होता है L1। अगर मान लो नहीं आता है फोर्स के लिए तो हम ये देखते हैं F इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू m, a का जो फार्मूला होता है V/T होता है, तो हम लिखते हैं V/T। F इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है m डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा F इक्वल टू मास के लिए डायमेंशन M1। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की लेंथ है और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या रह जाएगी? L1। नीचे 2 बार T है तो 2 बार T लिखेंगे, तो F के लिए हो जाएगा M1 L1। नीचे की बात करें तो यहाँ पे T 2 बार आया हुआ बेस है मैं, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी और ये पावर ऊपर की साइड आएगी तो T-2 हो जाएगी। नीचे पावर 2 है, ऊपर की साइड आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन बहुत सारे फार्मूले में यूज होती है, इसलिए हमें फोर्स की तो कम से कम याद रख लेनी चाहिए। मास जो है उसका M1 होती है, लेकिन पावर 2 होने के कारण हमने M2 लिख दिया। तो अब यहाँ पे G का जो डायमेंशन है M1, ये 2 ऊपर आएगा तो -2। यहाँ पे L1 और 1 कितना हो गया? 2 और T कितना हो गया? ये पावर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर करेंगे और L की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और T कितना रहा? -2। T अकेला है, -2 रहेगा। तो G की जो डायमेंशन आ जाएगी M-1, L3 और T -2। 1 - 2 जो होता है -1 होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मास के ऊपर जो होगी A की वैल्यू होगी वो -1 होगी। लेंथ के ऊपर जो डायमेंशन है वो 3 है, वो वैल्यू होगी किसकी? B की। और T के ऊपर जो डायमेंशन लिखी हुई है -2, वो वैल्यू होगी किसकी? C की। C इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हमारे पास A, B और C की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है? A की वैल्यू आई है हमारे पास -1, B की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3 आई है और C की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास -2 आई है। तो इस तरीके से हम अब इस फॉर्मूले में M1, M2, L1 और ABC सब के मान लिख सकते हैं। सारी मान अवेलेबल है। ध्यान रखें N1 की वैल्यू ये है। तो अब करते हैं आगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये है हमारे पास N2 इक्वल टू N1 और फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं M1/M2, L1/L2, T1/T2। फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, पावर C, B और A। तो N2 की वैल्यू, N1 की हमने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। नॉन सिस्टम हमारे पास MKS है, ऊपर की साइड MKS आएगा, ऊपर की साइड MKS आएगा तो kg, मीटर एंड सेकेंड, और नीचे की साइड क्या आएगा? CGS आएगा। अगर CGS आएगा तो हम क्या लिखें? ग्राम, सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड। पावर में ABC है। A की वैल्यू, B की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, -1, 3 एंड -2। ये लिखेंगे -1, 3 एंड -2। सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, 1 आएगा। तो N2 की जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। हमें पता है कि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है और यहाँ पे हम करेंगे -1। ठीक है, यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम काम करेंगे पावर 3। 1 मीटर की जगह क्या लिख लेंगे? 100 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट हो गया, 1 की पावर आएगा -2। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N2 इक्वल टू 6.62 × 10⁻11। ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, और ये 1000 है। ध्यान रखें इसके ऊपर पावर कितनी है? -1 है। -1 है तो पावर को क्या कर लेते हैं? +1 कर लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। ये पावर हो गई +1 और ये हमारे पास जो 100 है उसको हम 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3 है। ये जो 1 है इसकी पावर -2,
इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास अब जो चीज़ है N2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻11। 1000 में 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो और कट हो गया, हमारे पास ऊपर बचा 1000। तो यहाँ पे एक 6.67 है, तो हम 6.67 लिखते हैं। ये जो 6.67 लिखते हैं यहाँ पे, और 1000 आया। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, और जब 10 की पावर 3 होता है तो ये 10 टू द पावर -11 है, और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10 की पावर रहेगी हमारे पास 8। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻²। 6.67 इंटू 10⁻² कितना, -11 इंटू 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। जी की वैल्यू रही हमारे पास 67 इंटू 10⁻² -11 प्लस का 3। जी की वैल्यू रही 6.67 इंटू 10⁻8। तो जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो एम के एस के अंदर हमारे पास जो जी की वैल्यू थी वो क्या थी, जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये था इन SI सिस्टम, इन SI यूनिट। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास है, तो जी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻8। ये नया आया हमारे पास। अभी इसके अंदर जो न्यूटन होता है उसको CGS में कन्वर्ट करेंगे। ये SI यूनिट है, डाइम, और ये जो मीटर है उसकी जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और CGS में जो kg होता है, kg तो MKS यूनिट है, जब CGS में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ग्राम का स्क्वायर, kg की जगह क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के लिए यूनिट कन्वर्जन किया है, और इसको हम SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।